हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 8th क्लास इंग्लिश की बुक इट्स सो हैपेंड का लेसन चिल्ड्रन एट वर्क डिस्कस करेंगे। ये इस लेसन की सेकंड वीडियो, इसकी एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें, तब भी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस कहानी में, इस लेसन में एक वीलू नाम का लड़का होता है जो घर से भाग जाता है क्योंकि उसका डैडी शराब पीकर वीलू की पिटाई करता था। तो वीलू भागकर चेन्नई पहुंच जाता है और वीलू को भूख भी लगी थी। वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है और वो लड़की उसको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना अरेंज करती हूँ। तो देखते हैं कि क्या वो लड़की उसकी हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ही कोट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, और वो उस लड़की तक पहुंच जाता है जब वो स्टेशन को छोड़ रही थी। वैन दे गोट टू द रोड, वीलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नॉट स्टॉप फॉर एनीवन। जब वो रोड पर पहुंचते हैं तो वीलू देखता है कि जो व्हीकल्स थे वो रुक नहीं रहे थे, और वो रुक नहीं रहे थे, केप्ट कमिंग, वो चलते जा रहे थे, एंड नॉट स्टॉप फॉर एनीवन, और वो ये नहीं सोच रहे थे व्हीकल्स की कोई रास्ता पार करेगा। स्मोक एंड डस्ट फ्ली एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन, और चारों तरफ से स्मोक और डस्ट आ रही थी वीलू की तरफ, जिससे उसके सिर में दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, और उनको काफ़ी इंतजार करना पड़ा सड़क को पार करने के लिए। वीलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली डैट हिम टू द अदर साइड। वीलू हेजिटेट करता रहा और लड़की उसको घसीटती हुई सड़क पार करवा देती है, यानी उसका हाथ पकड़ लेती है और सड़क पार करवा देती है। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज, वो लड़की कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, कि तुम क्या कर रहे हो, ग्रेजिंग काउज, गाय चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, वो कहते कि यदि तुम ऐसे ही सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, यानी तुमको कुचल दिया जाएगा। वीलूज हार्ट वो स्टिल बीटिंग फास्ट, वीलू का दिल अब भी बहुत तेज़ गति से धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंटर स्टेशन, वो पीछे दोबारा फिर सेंटर स्टेशन की तरफ देखता है। एंड ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, वो ट्रैफिक की तरफ देखता है जो इतनी तेज़ गति से चल रही थी। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वीलू सोचता है, थोड़ा सा हैरान होता है कि वो इस भीड़ से, यानी ये जो ट्रैफिक थी इससे निकल के कैसे आए, उन्होंने सड़क को कैसे पार किया। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, और फिर वो जो सड़क थी उसके किनारे किनारे चलने लगते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये व्हीकल्स चले हुए हैं और ये लड़की है, इस लड़की ने वीलू का हाथ पकड़ा हुआ है, ये वीलू है, इसको सड़क पार करवा रही है। तो आगे देखिए, अंडर ह्यूज साइन बोर्ड्स, यानी वो सड़क के किनारे किनारे चलने लगते हैं और वहाँ पर सड़क के किनारे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स थे। वीलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वीलू जो सड़क के किनारे पिक्चर्स थी बड़ी बड़ी उनकी तरफ देखता है। बनियान्स, कार टायर्स, पैंट्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, तो वहाँ पर वो देखता है पिक्चर्स किस चीज़ की थी, बनियान की, कार टायर की, पैन की, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, एक औरत ने एक बॉक्स को पकड़ रखा था। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था और वो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो व्हाट इट मींट, इसलिए वीलू को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब वीलू को इंग्लिश नहीं आती थी, इस चीज़ का ध्यान रखना। द गर्ल टर्न्ड इनटू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, और वो जो लड़की है वो एक चौड़े ब्रिज की तरफ मुड़ जाती है और चलने लगती है। वीलू स्टॉप्ड एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग, वीलू रुक जाता है और रेलिंग के ऊपर से देखने लगता है। अंडर हिम द रोड रन इनटू द सिटी, नीचे वो देखता है कि जो सड़क है वो शहर के अंदर जाती थी, शहर की तरफ जाती थी, हम ऐसा भी कह सकते हैं। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और वो दूर देख सकता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, टावर थे, और भी अधिक रोड देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर थे, हाँ जी, यस, सी दैट बिग बिल्डिंग्स with the wall around it. If you are not careful you will soon be counting was there, और वो लड़की उसको कहती है कि उस बड़ी बिल्डिंग को देखो, यदि तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो वहाँ पर तुम बार को गिनोगे। यू विल सून बी काउंटिंग बास देयर्स, वो यानी इसका मतलब वो लड़की उसको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती है जिसके चारों ओर दीवार थी। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसती है और एक बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है। वीलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइंस सेंट्रल जेल, वीलू तिरछी नज़र से पढ़ता है, तिरछी नज़र करता है, और उसके बाद एक वो देखता है वहाँ पर क्या लिखा है, तो वहाँ पर लिखा होता सेंट्रल जेल, और वो लिखा हुआ था तमिल में, यानी इसका मतलब वीलू को तमिल आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, अब वीलू थोड़ा सा हैरान होता है।
वीलू सोचता है कि मैं जेल में क्यों जाऊंगा। वीलू कहता है क्यों, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। वो लड़की उसको वीलू कहती है कि तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पकड़े मत जाना। व्हाट डज शी मीन, वीलू वंडर्ड। वीलू हैरान होता है कि इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहती है लड़की। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। और उसके बाद जो वो लड़की है वो नीचे उतर रही थी पुल से और उसके कंधे पर जो बड़ा सा थैला था वो था। व्हाट वॉज इन इट, वीलू हैरान होता है कि इसके अंदर क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन। वीलू ने उसको देखा था कि वो उसके अंदर स्टेशन पर जो प्लास्टिक के कप थे उनको डाल रही थी। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, वीलू कहता है कि तुम इस बैग में तुम्हारे पास क्या है। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। वो कहती है कि वस्तुएं हैं, बॉटल है, पेपर है। वीलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज, एक मिनट, वीलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद दैम। वीलू हैरान होता है कि वो इन वस्तुओं को क्या करेगी। बट ही फेल्ट साई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, परंतु वो थोड़ा सा साई होता है, शर्माता है और अधिक क्वेश्चन पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वीलूज वेयर फीट बर्ड। अभी मॉर्निंग थी परंतु जो सन था यानी धूप थी वो उस पर पड़ रही थी, टार पर। टार होता है तारकोल, सड़क पर जो तारकोल होता है। एंड वीलूज वेयर फिट बर्ड, और जो वीलू के नंगे पाँव थे वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, और ये कच्चे रास्ते पर चलने जैसा नहीं था। ही वो सॉफ्ट विथ स्वेट, और पसीने से भीग जाता है। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। वो बहुत प्रयास करता है छाया में चलने का और उस लड़की के साथ साथ चलने की, वो बहुत प्रयास करता है। शी वॉकड रियली फास्ट, वो वास्तव में बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, वीलू कहता है कि भोजन कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, और लगभग 1 घंटा चलने के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड वीलू। तो वीलू ये नाम पढ़ता है स्लोली, धीरे धीरे ये नाम पढ़ता है। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सैड, और वहाँ पर यानी फूलों से भी कुछ लिखा हुआ था। ग्रूम यानी दुल्हा, विन्यागन ब्राइड यानी दुल्हन, रानी यानी किसी की शादी होगी वहाँ पर। वीलू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, और वीलू जो कारें थी, बड़ी कारें थी जो बाहर पार्क की हुई थी उनकी तरफ देखता है। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन इट, और एक कार पर क्या था, फूलों की माला थी और जो रोजेस थे यानी गुलाब के फूल थे उनको टेप किया होता, उनको चिपका हुआ था। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की चारों तरफ देखती है। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, एक फूल उतारती है उस कार से। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लेते। कम ऑन सी सैड, वो कहती कि आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, आस्क्ड वीलू। वीलू पूछता है कि क्या हम यहाँ पर खाना खाएंगे। लुकिंग एट द ह्यूज होल एंड द पीपल इनसाइड, और वो जो बड़ा होल था उसकी तरफ देखता है और उस होल के अंदर लोग थे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।